13 तारीख को देश की संसद में जो घटना हुई बहुत निंदनीय थी और उस पर समूचा विपक्ष एक स्पष्टीकरण चाहता था और हम चाहते हैं कि इसकी तह तक पहुंचा जाए कि इतना बड़ा जो लैप्स हुआ सिक्योरिटी में, देश का हमारा लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट, उसमें लोग घुस रहे हैं, इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, वो स्मोक बॉम्ब फेंक रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत एक संवेदनशील मुद्दा था। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार का स्पष्टीकरण चाहता है और बिल्कुल ये अधिकार भी हम सभी साथियों सांसदों का है कि वो हकीकत तक पहुँचें और सरकार सांसद अगर जवाब मांगते हैं, स्टेटमेंट मांगते हैं, तो लगातार उनको सस्पेंड करने का जो क्रम चला हुआ है ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा संकेत है। आज भी 2 सांसदों को सस्पेंड किया। 150 सांसदों को आप अगर लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर देंगे तो क्या संकेत देना चाह रहे हैं? इस प्रकार का जो रवैया है और जो आचरण है केंद्र सरकार का, वो मैं समझता हूँ बहुत नकारात्मक है। और उसी के विरोध में आज हमारी विधानसभा के अंदर जब आज हम सब लोग शपथ ले रहे थे तो समूचे कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने अपने हाथ पे काला पट्टा बांधा था। एक सांकेतिक विरोध हम लोगों ने किया क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सब लोगों को है और जो लोग चुनकर गए हैं अलग अलग पार्टियों के लोग और समूचा विपक्ष, कोई सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, सभी विपक्ष के सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं, जवाब मांगते हैं, सदन पर डिस्कशन नहीं होता। और उसके बाद जिस प्रकार का रवैया सरकार का रहा, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ही गलत है और लगातार सांसदों को सस्पेंड करना, मुझे लगता नहीं कि इतिहास में कभी इतने सारे सांसदों को इकट्ठा एक बार सस्पेंड किया होगा। तो ये जो हो रहा है ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। अपनी बात बोलने की आज़ादी लोगों को होनी चाहिए और विपक्ष वो चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त हो जाए संसद, वो संभव नहीं है। तो ये जो रवैया है उसके विरोध में आज हम लोगों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधी है, उसका विरोध किया है। पेपर लीक को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे, आज सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी जांच की बात नहीं। हम तो शुरू से मेंटेन किया है कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है उसकी तह तक जाएं और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो कितने बड़े पद पे हो, किसी दल का हो, अधिकारी हो, नेता कोई भी हो। भविष्य नौजवानों का उसको सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और मैं तो स्वागत करता हूं कि यहाँ पे तह तक जाएं और जो भी वो जिम्मेदार हो, लेकिन जो काम हो वो प्रतिशोध की भावना से नहीं होना चाहिए। वो सच्चाई को जानने के लिए एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस जांच में तथ्य सामने आए। जांच पहले भी चल रही थी, उसको और गति दी जानी चाहिए ताकि नौजवानों का आने वाला जो समय है उसको हम लोग सुरक्षित कर सकें। हार के मंथन के बाद क्या निष्कर्ष निकला, किस तरह के बदलाव? हमारी मीटिंग हुई थी दिल्ली में और उस पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा करी है, अलग अलग बातें रखी हैं और मुझे लगता है कि हम सब चाहते थे सरकार बने तीनों राज्यों में, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई। फिर भी हमारी जो पार्टी का प्रदर्शन था, जो पहले सरकार के आने के बाद हम हारते थे, उतना बुरा नहीं रहा। 1.5-2% का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमको बड़ा दुख है इस बात पर कि हम सरकार नहीं बना पाए। बहरहाल आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं, उसके लिए तैयारी हो गई है। 2 राज्यों में AICC ने बदलाव भी किए हैं। राजस्थान में आगे का रणनीति होगी, उस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, संवाद हो रहा है। कल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उस पर भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक रूपरेखा तैयार होगी। कल ही इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, सीट का बंटवारा है, रणनीति है, कैंपेन है, कैसे करना है, उस सब पर चर्चा होगी और मुझे लगता है कि अगर विपक्ष हम लोग मिलकर एकजुटता से लड़ेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे और 2024 में हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है। तो आज क्या दौरा रहने वाला है खास? सब लोगों से पहले भी मिलने आए थे 10 दिन पहले। मुझे लगा आज विधानसभा का सत्र है, गांव के दौरे हैं, लोगों से मुलाकात हम कर रहे हैं और पिछले आचार संहिता में जो काम रुक गए थे 1-1.5 महीने, उसको दोबारा गति देने का काम। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ये जो भी हमने सब विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया है कि AICC के अध्यक्ष और AICC की लीडरशिप वो तय करेगी कि आने वाले समय में किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, सदन के अंदर, सदन के बाहर, इसका निर्णय AICC। एक उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का वीडियो है, कल्याण मोदी TMC सांसद जो है वो कहीं ना कहीं मॉकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी विरोध है। देखिए मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप सांसदों को निलंबित कर रहे हैं, वो मुद्दा ये है। अब साइड में अलग अलग मुद्दे बनाकर उसको आप हेडलाइन दे दें, वो बात नहीं है। मुद्दा ये है कि सांसदों का 150 सांसदों का निलंबन करना क्या ठीक है? अपनी बात रखने का अधिकार विपक्ष को नहीं है, तो ये जो कार्रवाई हो रही है उसको अनुचित मानते हैं। आप अपनी नई भूमिका क्या देख रहे हैं? पंडित जी